गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th इंग्लिश का लेसन नंबर 4 द ट्रेजर विद इन को कंटिन्यू करेंगे। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। स्टम्बल्ड ऑन का मतलब होता है भाग्य से किसी चीज़ में आ जाना। आर्किटेक्चर होता है घर बनाने की जो कला होती है, जो नक्शे बनाते हैं। कहते हैं वो ये नक्शे बनाने की कला या घर बनाने की कला में भाग्य से आ गया था। बिकॉज ही न्यू लिटल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, क्योंकि उसे बहुत कम ही फ्रेंच आती थी और जर्मनी भी बहुत कम आती थी। ही वॉज ऑफ इट इवन इन द प्रैंक्स डैट ही प्लेड ऑन अदर्स। कहते वो जो दूसरों का मजाक उड़ाता था उसमें भी उसका अब कोई शौक नहीं रहा है, कोई रुचि नहीं रही है। When he found his calling, there was no looking back. जब वो अपने इस काम में उसे अपना काम मिल गया, उसे पता चल गया कि उसने आर्किटेक्चर में ही अपना काम करना है आगे, तो उसने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। B.R. बेलर आज क्या कहते हैं? हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? वो पूछते हैं कि आप आर्किटेक्चर के काम में कैसे आए। फिर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर। कहते हैं आर्किटेक्चर के कॉलेज में 80 या 85% से कम वाले को स्टूडेंट को एंटर नहीं होने दिया जाता था, यानी उनका एडमिशन नहीं होता था। आई हैड ओनली 50%, मेरे सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। कहता है मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने ये तय कर लिया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स जस्ट टू योर ग्रेजुएशन। मेरी माँ ने मुझे कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में गया। देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लैंग्वेज लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। कहता है मैंने चाहे 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, फिर भी मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, मेरे जर्मन टीचर नहीं रहे, वो मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी डैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो कॉलेज के जो ट्रस्टीज़ हैं, हेड हैं, वो उससे बोलते हैं कि या तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज करो या फिर आप कॉलेज चेंज कर लो, यानी या तो आप फ्रेंच ले लो या फिर कॉलेज चेंज करो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? वो कहता है कि मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन दे। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। बाय इन्फ्लुएंस मतलब होगा किसी के प्रभाव से, यानी सिफारिश से। वो कहता है मैंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन सिफारिश से लिया था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। तो मैंने सोचा ठीक है मैं फ़्रेंच ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फ़्रेंच सीखना दोबारा शुरू कर दिया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न। इसे मैंने अपनी चचेरी बहन से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं फ्रेंच सीखने एक आर्किटेक्ट के ऑफिस जाया करता था। फिर बेला राजा क्या कहते हैं? वॉज इट देन डैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? तो वो पूछती हैं क्या ये वो टाइम था जब आपने ये डिसाइड किया, तय किया कि अब आप आर्किटेक्चर में अपना हाथ आजमाओगे? ऐसी क्या बोलते हैं फिर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर? एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। वो कहता है ये सब बाई चांस हो गया था। इन एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस, कहता है आर्किटेक्ट ऑफिस में, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। मैंने देखा कोई खिड़की की डिटेल बना रहा है, यानी घर बनाने के लिए वो खिड़की की डिज़ाइनिंग कर रहा है। अ विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग।
वो कहता है खिड़की का इस तरह का चित्र बनाना, कहता है ये बहुत ज़्यादा उन्नत रूप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, इतनी एडवांस ड्राइंग उसने बनाई थी। आई टोल्ड हिम डैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। मैंने उसे कहा कि उसकी ये ड्राइंग क्या है, गलत है। डैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि ये जो खिड़की जो उसने ड्रॉ की है ये कभी नहीं खुलेगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. उसने मुझसे शर्त लगाई और बाद में उसने पाया कि उसकी जो ड्राइंग थी वो सच में गलत थी। My cousin's husband was surprised. वो कहते हैं मेरी चचेरी बहन के जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। He asked me to draw few specific things. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. उसने मुझे कुछ चीज़ें बनाने के लिए कहा जो मैंने तुरंत ही बना दी। He asked me to design a house and I designed a house. उसने मुझे कहा कि एक घर बना के दिखाओ, मैंने वो भी बना दिया। After that he told me to drop everything and join architecture. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। We went to meet the principal of the college. हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन दे दूंगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुम अच्छा नहीं करोगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मुझे A+ ग्रेड मिली एग्ज़ाम में। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज अ केक वॉक, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा आसान काम हो गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे ये पता था कि सब टॉप से ऊपर से कैसा दिखाई देता है। आई हैड नेवर नोन वट आ सेक्शन वाज, मुझे कभी नहीं पता था कि भाग या ये खंड क्या होते हैं। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे ये पता था कि यदि किसी प्लान को काटें तो वो कैसा दिखाई देता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर डैट, उसके बाद से हमेशा मैं क्या है फर्स्ट आता रहा। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सब चीज़ें मैंने जो मैं स्कूल में खेलता था करता था उसी से ही मुझे इस चीज़ की समझ आई है। I had a friend called बैराम दिवेचा, मेरा एक दोस्त था बैराम दिवेचा। We used to have competition between us for designing forts, guns and ammunition. हम दोनों में आपस में कंपटीशन होता था किले डिज़ाइन करने में, गन्स बंदूकें और एम्यूनिशन यानी कारतूस के नमूने डिज़ाइन करने का हमारे बीच में कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम दोनों कुछ अलग सा बनाने की हमेशा कोशिश करते थे। आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का हम क्या है हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गुड लक।